नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आए एक हाल ही के फैसले पर है। तलाक विवाह, पति पत्नी के बीच में वैवाहिक विवाद, साथ ही साथ अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, तलाक और शादी को लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि अगर वो अपनी शादी सिर्फ 7 फेरे लेकर कर लेते हैं, मंदिर में कर लेते हैं या आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं, तो उनकी शादी कानूनी रूप से मान्य होगी। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पहले भी कई ऐतिहासिक जजमेंट आ चुके हैं। ये जजमेंट भी आपके लिए इस मामले में बहुत ही लैंडमार्क साबित होगा। इसमें भी पति पत्नी ने आर्य समाज में दूसरी शादी कर ली थी और पहली शादी से पति ने स्टैंप पेपर पर अनौपचारिक तरीके से डाइवोर्स ले लिया। ये दोनों बातें वैवाहिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। लड़कियों को खासतौर पे ये बात समझ लेनी चाहिए अच्छे से कि अगर वो किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ दूसरी शादी करती हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि वो व्यक्ति अगर पहले से शादीशुदा था तो उसने किसी पंचायत के माध्यम से स्टैंप पेपर पर या ऐसे ही मध्यस्थता कराकर अगर अलग हो गया है तो वो शादी अभी भी वजूद में है, कानूनी रूप से मान्य है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरी शादी कर लेता है तो सेकेंड वाइफ जो होगी, दूसरी शादी जो होगी, वो शून्य मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी, उसकी कोई लीगल मान्यता नहीं है। कुछ समय बाद अगर किसी भी तरह का विवाद खड़ा होता है या पत्नी जो दूसरी शादी करती है वो अपने हक अधिकार मांगती है कानूनी, तो अगर पहली शादी का जो पार्टनर है वो जीवित है और कानूनी रूप से तलाक नहीं मिला है, तो ऐसे में दूसरी वाइफ को कानूनी हक अधिकार नहीं मिल पाते हैं। आज का यह जजमेंट इसी तरह के मैटर पर आधारित है, जिसमें एक पहले से शादीशुदा थे, उनके बीच में वैचारिक मतभेद के चलते अलग हो गए और उन्होंने स्टैंप पेपर पर तलाक ले लिया, जो कि कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इस पर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे लैंडमार्क जजमेंट आ चुके हैं कि आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में कोर्ट में ही याचिका लगानी होगी और कोर्ट से जो आपको डाइवोर्स की डिक्री मिलेगी उसके बाद ही आपकी शादी कानूनी रूप से खत्म होती है। और तलाक लेने के कई तरह के ग्राउंड होते हैं, चाहे आपका पार्टनर एडल्ट्री में है या आप कोई अन्य वजह है, आप एक तरफा तलाक या सहमति से तलाक ले सकते हैं। ये दोनों विकल्प आपके पास रहता है, लेकिन बिना कोर्ट डिग्री के आपका जो तलाक है वो मान्य नहीं होगा। बहुत सारे लोग स्टैंप पेपर पर तलाक लेकर सोचते हैं कि मैंने तलाक ले लिया। इस मामले में भी पक्षकारों ने यही किया था। पहली शादी से स्टैंप पेपर पे तलाक लेकर दूसरी शादी आर्य समाज में कर ली थी। इसे कोर्ट ने शून्य माना, वॉइड मैरिज माना, ये कहते हुए कि जब पहले से ही पक्षकार शादीशुदा है और उसने अनौपचारिक तरीके से स्टैंप पेपर पर ही डाइवोर्स लिया है तो वो डाइवोर्स कानूनी रूप से मान्य नहीं है, इसलिए जो दूसरी शादी की है वो लीगल नहीं है। साथ ही जो दूसरी शादी उस व्यक्ति ने की थी उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया था कोर्ट में, वो रजिस्टर्ड मैरिज नहीं थी, वो सिर्फ आर्य समाज मंदिर का एक सर्टिफिकेट दिखाकर इस बात की पुष्टि कर रही थी महिला कि उसने इस व्यक्ति से दूसरी शादी की थी। मामला तब कोर्ट पहुंचा जब वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, अपने आप को खत्म कर लेता है और उसकी दोनों पत्नियां पति के जगह नौकरी मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। अनुकंपा नियुक्ति में दूसरी पत्नी ने दावा किया कि मैं वैवाहिक पत्नी हूं, पहले शादी से तलाक हो चुका था इनका। ये सारे सबूत हैं। और जबकि पहली पत्नी जीवित थी और उनका कानूनी रूप से तलाक हुआ नहीं था, एक स्टैंप पेपर पर वो दोनों अपना समझौता करके अलग हो गए थे, जिसे कोर्ट ने कानूनी तरीका नहीं माना और पहली पत्नी को ही लीगल वाइफ माना। फिलहाल इस मामले में पहली पत्नी ने जो नौकरी पाने का दावा किया था अनुकंपा नियुक्ति का, उस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन दूसरी पत्नी ने जो दावा किया उस याचिका को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि पहली बात तो आपकी शादी सिर्फ आर्य समाज में हुई है, ऐसी शादी लीगल मानी नहीं जाती है। दूसरी बात, बिना ऑफिशियल तलाक लिए, बिना कोर्ट से तलाक लिए आपने दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए आपका विवाह किसी भी तरह से कानूनी नहीं माना जाता है, आपकी शादी शून्य है और ऐसे में आप अपने हक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती हैं पत्नी होने का।
पहली पत्नी को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उस पर सुनवाई अभी कोर्ट की बाकी है, लेकिन दूसरी पत्नी के सारे दावे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया और उसे राहत नहीं मिली, किसी भी तरह का हक अधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं को ये सोचने समझने की जरूरत है कि वो जब रिलेशनशिप में किसी के साथ आए तो कानून के दायरे में रहकर ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। कानून के दायरे में रहकर शादी नहीं करती हैं तो ऐसी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी और आपकी पूरी लाइफ खतरे में रहेगी अगर आप इस हक अधिकारों के अगर आप ये सोचकर बैठी रहेंगी कि मैं लीगल वाइफ हूं और मुझे सारे हक अधिकार मिलेंगे। तो इस जजमेंट को जरूर पढ़िए। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं डिटेल में और समझ सकते हैं कि कब शादी कि अगर शादीशुदा व्यक्ति से शादी करनी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति का डाइवोर्स की डिक्री मिलकर तलाक होना चाहिए। किसी भी तरह के स्टैंप पेपर पर या ऐसे ही सुलह समझौता करके या लोगों पंचायत में तलाक नहीं होना चाहिए, जहां पर एक लिखित रूप में पेपर पर, ब्लैंक पेपर पे या स्टैम्प पेपर पर पति पत्नी दोनों अपने हक अधिकारों का त्याग कर देते हैं और एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं। उससे शादी खत्म नहीं हो जाती है। बेशक आपकी शादी पहले से कोर्ट में रजिस्टर्ड ना रही हो, आपने सामाजिक तौर पर ही शादी की हो, लेकिन उसको खत्म करने के लिए आपको जज साहब से मिली हुई डिक्री की जरूरत पड़ती है। उसके बिना आपकी शादी खत्म नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी पहले से शादीशुदा व्यक्ति से शादी करनी है तो या तो उसका पार्टनर जीवित ना हो या कोर्ट से उसे तलाक की डिक्री मिल गई हो। दूसरी बात, आप अगर पहली शादी भी करती हैं किसी व्यक्ति के साथ या दूसरी शादी जैसा इस मामले में हुआ, तब भी आपको सिर्फ आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट से शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिल जाती है। आपको कोर्ट में शादी रजिस्टर्ड भी करानी होती है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैरिज का जो मिलता है वो आपके लिए शादी का वैलिड प्रमाण पत्र होता है। और इस भूल में बिल्कुल भी ना रहें कि आर्य समाज में रजिस्ट्रेशन करा लिया है आपने और अब आपकी शादी हो गई या आपने मंदिर में शादी कर ली है और उस शादी की फोटो वीडियो दिखाकर आप अपने हक अधिकारों का दावा करेंगी। अगर ऐसा आप करती हैं तो हो सकता है कुछ मामलों में चांसेस ऐसे होते हैं या आपका लक साथ दे कि फैसला आपके हक में हो जाए, नहीं तो ज्यादातर मामले जो है 99% मामले जो इस तरह के होते हैं जिसमें शादी कानूनी रूप से कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, उसे कोर्ट शादी मानने से मना कर देता है और ऐसे में महिलाओं को दर दर भटकना पड़ता है। उनकी शादी की कोई लीगल मान्यता नहीं रहती, कोई अस्तित्व नहीं रहता और किसी भी तरह के हक अधिकार को पाने का दावा करती रह जाती हैं महिलाएं, उन्हें मिलता नहीं है। कुल मिलाकर पुरुषों के लिए पहली शादी हो या दूसरी शादी हो वो चल ही जाती है और उन्हें किसी भी तरह के हक अधिकार का दावा अपनी पत्नी से करना नहीं होता है। बहुत रेयर मामले में ऐसा होता है जहां पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति हो या अच्छे पोस्ट पर हो, कार्यरत हो, नौकरी कर रही हो। ज्यादातर मामलों में पतियों का पक्ष ही भारी रहता है और ऐसे में महिलाएं ही हक अधिकारों का दावा करती हैं और अगर शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है तो वो किसी भी तरह का जो हक अधिकार है वो ले नहीं पाएंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मुझसे संपर्क करने का सभी माध्यम भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड